नमस्कार दोस्तों। अभी तक भारत के पड़ोसी दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान ने हमारी इंडियन आर्मी का कमाल तो देखा ही होगा और इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना का कमाल भी देखा होगा। खास करके सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना कभी नहीं भूल पाई होगी। और अब इनके लिए पेश है हमारी भारतीय नौसेना, क्योंकि आज नौसेना को नए प्रकार के हथियार मिलने जा रहे हैं और नए प्रकार के युद्धपोत यानी कि नई वॉरशिप आज मिल गई है, जिसके ऊपर ब्रह्मोस भी तैनात की जाएगी और एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया जाएगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से काम करने वाली है, क्योंकि लगातार अरब सागर के अंदर पाकिस्तान के साथ में मिलकर चाइना अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। और चाइना की नौसेना की हम बात करें तो वो वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर आती है, इसलिए भारत की नौसेना भी अब अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। तो आइए जानते हैं जो नए प्रकार के वॉरशिप मिले हैं इनके ऊपर कौन कौन से हथियार लगाए जाएंगे और ये कितनी दूरी से पाकिस्तान और चाइना के युद्धपोतों को उड़ाने का काम करने वाली है, कितने हेलीकॉप्टर को ये मार सकती हैं और कितने प्रकार की पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही खत्म कर सकती हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में आई है ये न्यूज 2 घंटे पहले, यानी कि न्यूज 18 के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, न्यूज एनडीटीवी के अंदर और फर्स्ट पोस्ट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन भारत को 2 नए वॉरशिप मिल गए हैं, यानी कि युद्धपोत मिले हैं, जिनमें से एक का नाम है आईएनएस उदयगिरी और दूसरे का नाम है आईएनएस हिमगिरी। तो हम एक एक के बारे में जानेंगे और आपको यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये है आईएनएस उदयगिरी। तो सबसे पहले मैं उदयगिरी के बारे में बता दूं कि इसके ऊपर कौन कौन से हथियार लगाए जाएंगे और इसका प्रमुख काम क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है आईएनएस उदयगिरी। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको किसी और देश ने नहीं बनाया है, बल्कि भारत में ही इसको बनाकर रेडी किया गया है। इसको बनाने में तकरीबन 37 महीने का टाइम लगा है और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स का उपयोग हुआ है ना, उनमें से 75% सामग्री मेक इन इंडिया है, यानी कि भारत की है, और 25% सामग्री विदेशी है, यानी कि बाहर से ली गई है। अब सवाल यह भी आता है कि आखिरकार इसको किसके द्वारा बनाया गया है। तो इसको बनाया गया है मुंबई मजगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया। 37 महीनों का समय लगाकर और 31 जुलाई को हमारी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था और आज से ये सेवा में शुरू है। अब इसके ऊपर कौन कौन से हथियार हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारी नौसेना की लगातार शक्तियां जो हैं अब समुद्रीय क्षेत्र में बढ़ती ही जा रही है। इसके ऊपर सबसे पहले लगाया गया है ब्रह्मोस। आप देखिए कि इसको जैसे ही भारत की जो समुद्री सीमा है ना, उसके अंदर रखा जाएगा और पता चला कि अगर बिना परमिशन किसी देश के द्वारा इंटर कर लिया गया तो सीधा क्या किया जाएगा, ब्रह्मोस से उसके ऊपर निशाना बनाया जाएगा। और ब्रह्मोस आप सभी जानते हैं कि जमीनीगत स्तर पे वार कर सकती हैं, समुद्रीगत स्तर पे भी वार कर सकते हैं और हवाईगत स्तर पे भी वार कर सकती हैं। तीनों जगह वार करने वाली मिसाइल हैं, जो कि हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ब्रह्मोस इसके ऊपर लगाई गई है। दूसरे हथियार की हम बात करें तो हवा पर हमला करने के लिए हवाई मिसाइल, जिसका नाम है LRSAM, यानी कि LRSAM मिसाइल जो है एक नए प्रकार की मिसाइल है, जो कि हवा के अंदर वार करेगी, यानी कि शिप के ऊपर, यानी कि जो युद्धपोत है उसके यहां से वार करेगी। अगर सामने कोई फाइटर जेट आया तो उसको पूरी तरीके से उड़ाएगी। सामने अगर किसी दुश्मन देश के जहाज आ रहे हैं उनको उड़ा देगी। डकैती भी बहुत ज्यादा होती है समुद्री सीमा के अंदर, तो उन डाकुओं के जो जहाज होंगे उनको उड़ाने के लिए काम करेंगे। और दूसरा, अगर भारत का जो समुद्री रास्ता है ना, जो व्यापक होता है, और अगर उस एरिया में किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश करी तो उनके लिए अब पेश है नए प्रकार की मिसाइल। तीसरी मिसाइल की हम बात करें तो तीसरी मिसाइल है टारपीडो रॉकेट। ये जो टारपीडो रॉकेट बनाया गया है ना, ये खासकर किसके लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है दुश्मन देशों की पनडुब्बी के लिए।
ये जो पनडुब्बियां होती है ना, जो पानी के भीतर ही चलती है, बाहर बहुत कम आती हैं, तो उन पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए खास प्रकार से इसके अंदर सोनार सीकिंग लगाया गया है MH-60K, जिसका पूरा नाम है, जो कि अगर समुद्र के अंदर कोई पनडुब्बी चल रही है दुश्मन देश की, तो इसे साइलेंटली ढूंढ के क्या करेगा, उसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा टारपीडो रॉकेट, जो कि पूरी तरीके से उसको पानी के अंदर ही खत्म कर देगी। दूसरा, इसके अंदर 70 mm की एक नए प्रकार की गन भी लगी हुई है, और वो गन क्या करेगी, एकदम घूमती रहेगी कि भाई आ जाओ निशाने पे, तुमको मारने का हम काम करने वाले हैं, तो उसको भी मारने का ये काम करेगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे कहीं फॉलो करना चाहे तो अंजलि बॉयज के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पे भी, टेलीग्राम वगैरह, तो अंजलि बॉयज के नाम से मेरी आईडी मिलेगी, आप मुझे जरूर से यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। अब सवाल ये भी आता है कि जब ये दुश्मन देशों के सिस्टम को उड़ाने के लिए बनाया गया है, तो क्या दुश्मन इसे पकड़ सकता है, उड़ा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्टेल्थ विमान है। जैसे अमेरिका के पास में F-22 है, F-35 है, ये क्या है, फाइटर जेट है, और ये किसी भी देश के अंदर घूम के आ जाएंगे, पर किसी भी देश का रडार सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता है। उसी प्रकार से ये जो नए प्रकार की हमारा जो युद्धपोत रेडी हुआ है, इसे कोई भी देश का रडार नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ये स्टील्थ विमान है और इसके ऊपर जो है एक नए प्रकार की कोटिंग यहाँ पर की गई है। अब इसका अगर युद्ध की बात हम करें कि युद्ध में कैसे इसका काम होने वाला है, तो आप जरा सुनिए। ये जैसे कि हम मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो 1971 भी आप सभी को याद होगा, उस समय भी हमारी भारतीय नौसेना के द्वारा क्या किया गया था, कराची बंदरगाह को उड़ा दिया गया था। और इस बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो पाकिस्तान पहले से ही डरा हुआ था, और इसी वजह से इसने अपनी सेना को हटा लिया था कराची पोर्ट से, और कहाँ भेज दिया, ग्वादर बंदरगाह, और कुछ बची हुई कहाँ चली गई, चाबहार पे, यानी कि ईरान के बंदरगाह तक पहुंचा दी थी। तो इसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय नौसेना के सामने पाकिस्तान की नौसेना से भी चाय कम पानी है। और अब आप जरा यहाँ पर सुनिए, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान क्या करेगा, सबसे पहले दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना शुरू करेगा कि हमारी कोई आर्थिक सहायता कर दो। अगर समुद्री सीमा से उसको आर्थिक सहायता मिलती है, जैसे तेल आ रहा है, पेट्रोल गैस वगैरह आ रहा है, और इसके अलावा अगर किसी प्रकार के हथियार समुद्री क्षेत्र से लाए जा रहे हैं, तो उसे रोकने का काम कौन करेगा, यही करने वाला है, यानी कि यह युद्धपोत करने वाला है। दूसरा, अगर किसी प्रकार के हेलीकॉप्टर जो समुद्री सीमा से गुजरेंगे, तो उन्हें पूरी तरीके से हवाई क्षेत्र में ही नष्ट करने का ये काम करने वाला है। और तीसरा, अगर हम बात करें कि बंदरगाह को खत्म करना है पाकिस्तान के, तो बंदरगाह पहले कराची भी उड़ चुका था, और हो सके इस बार का जो बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह को लेकर बड़ा उछल रहा है ना पाकिस्तान, वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो जाए। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा स्पीड से चलने वाला है, और इसके अंदर कितने मेंबर रहने वाले हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहली बार उदयगिरी, यानी कि INS उदयगिरी को पहली बार 1976 में रेडी किया गया था, पर इसको 2007 के अंदर ही रिटायर कर दिया गया। 2007 के बाद हमारे पास में ऐसा कोई युद्धपोत मौजूद नहीं था, और उसी का अपग्रेडेड वर्जन अब लेके आया गया है, और ये अब 2025 के अंदर शामिल हुआ है। तो इसका नाम फिर से वही रखा गया है, INS उदयगिरी। इसके वजन की हम बात करें तो 6600 टन इसका वजन है, बहुत ज्यादा इसका वजन है। स्पीड की हम बात करें तो पानी के अंदर जो स्पीड चलती है वो नॉट में गिनी जाती है ना, तो स्पीड जो है इसकी 28 नॉट है, यानी कि एक घंटे के अंदर ये 52 किलोमीटर से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलने का काम करता है। और इसके अंदर टोटल ऑपरेट करने वाले व्यक्ति कितने रहेंगे, 200 से भी ज्यादा क्रू मेंबर जो है इसके अंदर रहने वाले हैं। तो ये इसकी कुछ कुछ खास बातें मैंने आपको बताई है, और किस प्रकार की चीजों को इसके ऊपर लेस किया गया है इसके बारे में भी हमने जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसके बारे में, INS हिमगिरी के बारे में। INS हिमगिरी की अगर मैं बात करूं तो जितनी खासियत INS उदयगिरी के हैं लगभग सेम टू सेम है, पर कुछ चीजें इसकी अलग हैं। कुछ चीजें अलग कैसे हैं, जैसे कि ये जो आपको दिखाई दे रही है वॉरशिप, इसके ऊपर
भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है जो 360 डिग्री क्या करेगा, व्यू लेने का काम करेगा और देखेगा कि कोई दुश्मन के द्वारा कोई फाइटर जेट तो नहीं भेजा गया है, कोई मिसाइल तो नहीं भेजी गई है। यानी कि 24 घंटे अलर्ट मोड पर इसके ऊपर लगाया गया है, जिसका नाम है बराक 8। एक प्रकार के मिसाइलें यहां से छोड़ने का काम किया जाएगा। इसके ऊपर भी ब्रह्मोस तैनात की गई है और 76 mm की गन इसके ऊपर लगी हुई है और एंटी सबमरीन हथियार, सबमरीन मतलब क्या होता है, पनडुब्बी होती है, तो एंटी सबमरीन हथियार भी इसके ऊपर लगे हुए हैं और छोटे छोटे हथियारों को फोड़ने वाले छोटे मोटे रॉकेट भी इसके ऊपर लगाए गए हैं। INS हिमगिरी को पहली बार 1970 के अंदर सेवा में शामिल किया गया था, जो कि 2005 तक था और 2005 के अंदर इसको रिटायर कर दिया गया और अब इसी के नाम पर एक नए प्रकार का युद्धपोत बनाया गया, जो कि 2025 के अंदर शामिल हुआ है। इसकी टोटल लंबाई की हम बात करें तो 149 मीटर इसकी लंबाई है। वजन की हम बात करें तो 6670 टन इसका वजन रहने वाला है और इसकी स्पीड भी क्या है, 28 नॉट है, यानी कि 50 से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलने का काम करने वाले हैं। और दोनों ही युद्धपोत को प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाकर रेडी किया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब भारत ने जो है 7 फ्रिगेट्स का ऑर्डर दिया था, जिनमें से 3 बनकर रेडी हो गए हैं और 3 में से 2 जो है नौसेना के अंदर शामिल हो गए हैं। कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, 3 प्रकार को यहाँ पर बनाया गया है और ये रेडी है। अब अगर हम बात करें भारतीय नौसेना को लेकर कि इसका वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, तो वर्ल्ड में भारतीय नौसेना का स्थान आता है 5वें नंबर पर, यानी कि पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है चाइना, तीसरे नंबर पे आता है रशिया और चौथे नंबर पे आता है जापान और 5वें नंबर पे आता है भारत। और ये रिपोर्ट है 2025 के अकॉर्डिंग। अगर वहीं आप आंकड़ा 2024 के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर भारतीय नौसेना का आपको 7वां स्थान देगा। इसका सीधा सा अर्थ आप समझ सकते हैं कि भारतीय नौसेना की शक्तियां लगातार बढ़ रही हैं, चाहे हथियार के मामले में हो या फिर गतिविधि के मामले में हो। लगातार नौसेना जो है अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही है, यानी कि वर्ल्ड के टॉप 5 में से हमारी भारतीय नौसेना भी शामिल हो चुकी है। अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे जरूर से लिखिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। इनमें से अगर आप किसी भी एक कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो जरूर से सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पूरी बात को जानने के बाद एक कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग आपकी जैसे ही कंप्लीट होती है, इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर आपकी आसानी से जॉब लग जाएगी। जैसे कि एयरटेल हो गया है, पेटीएम हो गया है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, वीजा, कई प्रकार की यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जैसे गूगल भी हो गया, मैनी मोर भी हो गया, ब्लिंकिट, कई सारे कंपनी के अंदर आप जॉब लग सकते हैं। और अभी तक कई सारे लोगों की जॉब भी लगी है, 91,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर नौकरी लग चुके हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में। और जिनकी हाईएस्ट सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं 47 लाख पर एनुअल के अकॉर्डिंग भी इन्हें, यानी कि पूरे साल भर में 47 लाख से भी ज्यादा सैलरी यहाँ पर मिली है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक यानी कि 1 सब्सक्रिप्शन आपको ज्वाइन करना होगा, जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोर्स करना होगा। जैसे एथिकल हैकिंग में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, अमेजन, TCS के अंदर, विप्रो के अंदर, DSA, पाइथन, जावा, AWS, डाटा साइंस, तो कई प्रकार की चीजों को आप यहाँ पर सीख सकते हैं। और जिसके लिए आपको ये कोर्स ज्वाइन करना होगा, ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पहला कमेंट पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही जाएंगे उसकी लिंक पर आप टैप करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म दिखाई देगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा और अच्छा खासा डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो AN20 कोड यूज करेंगे, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर ट्रस्टेबल एजुकेटर के द्वारा आपको सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएगी। देन आप किसी भी कंपनी के अंदर आसानी से नौकरी लग सकते हैं। यहाँ पर आपको बकायदा सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, लिमिटेड सीट इसके अंदर रहने वाली है, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।